दो चीजें आप लोगों से मैं बोलूंगा। एक चीज तो मैं आपसे गुस्सा भी हूँ, किस चीज के लिए हूँ वो मैं बताने वाला हूँ। और दूसरा चीज, एक और चीज है जो मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के अंदर मैं दोनों बच्चों की बात करने वाला हूँ। पहले उन बच्चों की बात करूंगा जिनका 70 आउट ऑफ 70 टारगेट है, और दूसरा उन बच्चों की बात करने वाला जिनका कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब देखो गाइस, सिंपल सी बात है, 13 है। 14 to 18 तक आप क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लोगे। और 18 के भी हाफ के बाद आप इंग्लिश लेके बैठोगे ही। मैं बोलूंगा हर बच्चे को इंग्लिश लेके बैठना ही चाहिए। मैं देखो इतने दिनों से मैंने अपने ऐप का भी, इतना महंगा कोर्स था, मैंने उसको 99 आप लोगों के लिए कर दिया था। और 2-4 दिनों के बाद वो प्राइस में बढ़ा दूंगा, क्योंकि देखो मैं इतना भी हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐप पे बहुत सारे चार्ज देने पड़ते हैं। मैंने आप लोगों के लिए किया था कि जिसको जरूरी है वो कर ले, जिसको नहीं जरूरी है क्या ही है। और अपने यूट्यूब चैनल पे भी जो बच्चे बोलते हैं ना सर हमें यहाँ भी पढ़ाओ, अपने यूट्यूब चैनल पे 6 दिन लेक्चर चला है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन लेक्चर, 6 के 6। जो मैंने आप सभी को बोला था वो मैंने पूरा किया। 6 के 6 दिन लेक्चर, 3 दिन इस पे चल रहा था प्रदीप गिरी अपडेट पे, 3 दिन प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी। मैंने ये एक्सक्यूज नहीं बनाया कि नहीं यार इतने सारे लेक्चर हो रहे हैं मैं कैसे करूँ। और सबसे बड़ी बात, हम खुद पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता तो मैं नंबर ऑफ टीचर्स को खड़ा कर देता। राहुल सर देखो रात को इतना फ्री होके बेचारा, मैं मुझे उसको देख के इतना फील होता है ना, क्योंकि इसके इतने सारे लेक्चर, इंजीनियरिंग में लेक्चर है, इस क्लास में लेक्चर, ऑफलाइन बैच में लेक्चर, फिर भी वो बंदा आपके लिए रात को खड़ा होता है। और ऐसा, वो ऐसा टीचर है ना, सच बोल रहा हूँ, आगे जाके आपको फील होगा, आगे जाके फील होगा कि हमने बहुत बड़ी चीज उस समय मिस कर दी थी, नहीं तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता। क्यों, देखो अच्छी चीज है ना बहुत देरी से पता चलती है, समझ में आ रहा है। इसीलिए अब समझाने का तो बहुत कम टाइम है। मैंने बोला खुद के आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, खुद ये होना चाहिए कि मुझे करना है, करना है। देखो कोई सब लोग बस अपनी चीजें देख रहे हैं। सब लोग, आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे लिए हो रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है, कोई कुछ किसी के लिए नहीं हो रहा है। सब चीज आपका ही लॉस होगा। इतना कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलता जितना मैं आपको बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है। इस बार अपने बारे में सोचो यार, नहीं सोचोगे एट द लास्ट क्या होगा ये समझ लो। अब हाँ, पहली बात तो यही गुस्सा था, मैंने चलो दिल का गुस्सा निकाल दिया। मैं चाहता हूँ यार पढ़ो, अच्छा स्कोर करो, कि जिससे मुझे भी लास्ट में अच्छा लगे, मजा आए। देखो यही बात होती है, जो फ्री कंटेंट देते हैं ना इसका यही होता है। इसलिए मैं अपना एमएससी सीटी पे इस बार कोर्स लाने वाला हूं। मैंने बहुत पहले बोल के रखा है, कोई छुपी छुपाई सी बात नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे सच में हैं, इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे भी दिखाना है भाई, रिजल्ट इस बार करके दिखाना है। क्योंकि इतने सालों से ऑफलाइन बैच में दिखा रहा हूँ, इस बार ऑनलाइन बैच में डायरेक्ट बाय डायरेक्ट हम लोग दिखाएंगे, समझ में आ रहा है। तो 70/70 इन केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो देखो, 4 मुद्दों की बात, अगर 70 आउट ऑफ 70 है तो मेरे ख्याल से आप वो मेरा पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। एक दिन मैंने बोला था, क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ के लिए बहुत कम टाइम है, 2 दिन मतलब एक दिन केमिस्ट्री के 2 चैप्टर है और एक दिन मैथ के 2 चैप्टर, मेरे ख्याल से वो अल्टरनेट फॉलो कर रहे हैं। अगर वो फॉलो कर रहे हैं और वो आपका प्रॉपर तरीके से जा रहा है तो बिल्कुल आप सही ट्रैक पे हो। दूसरा, आपने पीवाईक्यू कर लिया है, बिल्कुल पीवाईक्यू मतलब उत्तम के क्वेश्चंस रेफर कर लिया है, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो आप। इसके बाद गाइस आपने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब चारों सेक्शन में से कोई भी 3 सेक्शन कर लिया, और एक सेक्शन जो बच रहा है उसके एटलीस्ट एमसीक्यू, उसके डायग्राम्स, या तो उसके अंदर कुछ चीजें हैं जैसे अभी जैसे अगर मान लो आप न्यूमेरिकल वाले सेक्शन की बात करूंगा तो वो उसमें छोड़ रहे हो। तो अगर मैंने बोला कोई भी 4 सेक्शन में से 3 सेक्शन, अब अगर 3 सेक्शन उठा रहे हो और 3 सेक्शन के अंदर आपका न्यूमेरिकल भी है तो आपको न्यूमेरिकल पूरा करना पड़ेगा। और जो स्किप कर रहे हैं उससे रिलेटेड पिछले साल के क्वेश्चन, 2-3 साल के क्वेश्चन देख लो, आपका वो भी काम हो जाएगा। अगर आपने ऐसे किया तो भी भाई एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है। इसके बाद एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक चीज और, देखो गाइस अगर आपने कम से कम 2 पेपर, ओके 2 पेपर अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो। तो कम से कम 2 पेपर सॉल्व करके भी होना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सर सॉल्व नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट 2 पेपर उठा के एक बार देख लो आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्वेश्चन भी कैसे टाइप के आते हैं वो आपको पता रहना चाहिए, आपको ये टारगेट अगर अचीव करना है तो। समझ में आया? अब उन बच्चों की हम बात करेंगे जो बच्चे 0 पे हैं। अगर आप 0 पे हो, एटलीस्ट आप पास होना चाहते हो या तो ग्रुपिंग के ऊपर जाना चाहते हो, तो भाई कम से कम मैंने बोला था कोई भी 4 सेक्शन में से कम से कम 2 सेक्शन कर लो। एक सेक्शन कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, बट कम से कम 2 सेक्शन कर लो, और बाकी सेक्शन के 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन बैंक में दिया है वो कर लो। वो अगर आपने किया है तो एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद गाइस जो चैप्टर आपके नहीं हो रहे उसके एटलीस्ट आपने डायग्राम्स कर लिए। वो करने के बाद आपने उत्तम और हमारे क्वेश्चंस
ये दोनों को रेफर कर लिया है। जो मतलब उत्तम और रेफर कौन से, दो दो मतलब दो सेक्शन मतलब 4 सेक्शन है ना, मैंने बोला था ना इस बार सेक्शन वाइज पढ़ाई करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, सेक्शन वाइज पढ़ाई करनी है। तो उन सेक्शन वाइज जो क्वेश्चंस उत्तम में दिया था, जो क्वेश्चंस हमने दिया था, वो सभी चीजों की स्टडी कर रहे हो और कंटिन्यू। लास्ट में एक चीज और बताऊंगा, वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। इसके बाद गाइस ये जो सभी चीजें आपने की, इनके क्वेश्चन पिछले 4 साल का, या तो पिछले 4 साल का भी छोड़ो, पिछले मतलब 2 साल का आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के आपने जो 2 सेक्शन किया, उन सेक्शंस के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया, और नहीं किया तो बिल्कुल स्टार्ट कर दो। सबसे बड़ी बात गाइस, आप जो डेली आपको वन शॉट लेक्चर्स आ रहे हैं, वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। देखो गाइस, ये दोनों बच्चों के लिए मैंने बार बार बोला कि इस समय आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने बोला फिर से, समझने और समझाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप समझने समझाने जा रहे हो, इस समय ऐसा है कि यार एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट 2 मार्क्स है, 4 पॉइंट याद कर लो, कोई भी 4 पॉइंट याद करो। 3 मार्क्स है, 6 पॉइंट याद कर लो, उसका डायग्राम दो, डायग्राम रट लो। इसके बाद इस समय समझने समझाने का कोई टाइम नहीं है। एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, नहीं याद, और उसके फॉर्मूले याद कर लो, पुटिंग कैसे करते हो वो याद कर लो। आपको फाइनल रिजल्ट नहीं निकालने आ रहा तो साइड हटाओ, उसको लेके दिन भर बैठो मत। ये मैं दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? सही तरीका लगाओ यार, कुछ भी नहीं कि 4 4 घंटे 5 5 घंटे आप बैठे हो। हाँ, और जो मुझे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना था वो मैं भूल गया फिर से। अनाउंसमेंट ये था कि गाइस, जैसे ही पंच का बादशाह खत्म होगा, वैसे ही पंच का बादशाह नॉन स्टॉप स्टार्ट होगा। और पंच का बादशाह नॉन स्टॉप क्या होता है, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे 10th स्टैंडर्ड में हमें फॉलो किए होंगे तो उनको पता होगा कि पंच का बादशाह नॉन स्टॉप क्या होता है। तो इस लेवल की चीजें आप लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। बस आप सभी की तरफ से वो रिस्पॉन्स और प्यार हमें भी चाहिए कि प्यार, और प्यार 2 फॉर्म में चाहिए। पहला सबसे जरूरी है, तो देखो मेरे को कम प्यार करोगे चले गया, बट दूसरा वाला जो प्यार है ना भाई, वो सबसे जरूरी है। पता है कौन सा? आपकी स्टडी। आप खुद मोटिवेट रहो, बस मुझे इतना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।